बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती आदमी अली बाबा रहता था। अली बाबा का मुख्य धंधा हुआ करता था कई सालों से। वह एक छोटे से दुकान में सुनी रखी सामानों की बिक्री करता था। इसके बावजूद अली बाबा बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था। एक दिन जब अली बाबा अपने दुकान की सामान गिन रहा था, वह अचानक गुमटी के पीछे एक बड़े से सीढ़ी देखता है। उसे देखकर वह अचंभित हो जाता है और जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ता है। वह सीढ़ी पर जाकर देखता है कि एक चट्टान से बंधी हुई गुमटी के पास एक दरवाजा है। उसने दरवाजे को खोला और अचानक एक बड़ी खजाने की खोज करते हुए खड़ा हो गया। खजाने में अलग अलग प्रकार के सोने, चांदी और अनमोल गहने थे। अली बाबा हैरान था, लेकिन उसने समझा कि यह सामान किसी चोर का हो सकता है। इसलिए उसने जल्दी से कुछ सोने के मुद्दे लिए और गुमटी को बंद कर दिया। अली बाबा गांव में वापस जाता है और अपने दोस्त कसीम से बात करता है। उसने कसीम से सब कुछ बताया और उसे यह भी बताया कि कुछ चोर गुमटी में एक बड़े से खजाने को छुपा कर गए हैं। कसीम ने अपने दोस्त अली बाबा की बातों को सुनकर भीड़ को बताने का निर्णय लिया और उन्होंने सभी लोगों को बताया कि वह भी गुमटी के पास छुपे खजाने के बारे में जानते हैं। चोरों का नेता अब्दुल्ला ने अपने लोगों को इस बारे में सुनकर खुश होते हुए तय किया कि वे गुमटी की गुप्त राहों से गुमटी में पहुंचेंगे। एक दिन अब्दुल्ला के नेतृत्व में चोर गुमटी में पहुंचे। वे सोने चांदी की बर्तनों के साथ खजाने को बाहर ले जाने लगे। इस दौरान अली बाबा की भीड़ गुमटी के पास पहुंचती है, लेकिन वे नहीं दिखते। चोरों की भीड़ ने देखा कि कुछ बर्तनों की साइज अली बाबा के लिए छोटी थी और वे सोचते हैं कि शायद उसने कुछ छुपा लिया हो। इसलिए चोरों ने अली बाबा को खोजने का निर्णय लिया। अब्दुल्ला ने अपने चोरों को बताया कि उन्हें एक आदमी ने देख लिया है और वह अली बाबा के पीछे जा रहे हैं। चोरों ने अली बाबा को पकड़ने का निर्णय लिया और उसकी मौत का आदान प्रदान करने का फैसला किया। अगले ही दिन जब अली बाबा अपने दुकान में सोने और चांदी की बर्तनों को देखता है, वह हैरान होता है क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में ऐसी सामान नहीं थी। उसने देखा कि उसके पास सबसे छोटे बर्तनों के बीच सोने की एक चीज छुपी हुई थी। उसने चीज को बाहर निकाला और देखा कि यह एक सोने की चमकीली बोतल थी। अली बाबा ने बोतल को खोला और हैर जनकर वह बहुत अचंभित हो गया। बोतल में एक बड़ा सा खजाना था। यह बोतल वास्तव में चोरों के बोसेस के लिए एक साज था, जिसमें अब्दुल्ला ने सभी चोरों को एक दूसरे से पहचानने के लिए रंगीन बोतलें भेजी थीं। अली बाबा ने जल्दी से बताया और देखते ही उसने अपने दोस्त कसीम को बुलाया। उन्होंने समझाया कि यह बोतल चोरों का सच्चा स्वरूप है और वे अब अली बाबा की तलाश कर रहे हैं। कसीम ने अब्दुल्ला और चोरों की सोच को जानकर अली बाबा को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि चोरों की सोच से बचने के लिए वह बोतलों को तोड़ने की तैयारी करेंगे। अगली रात चोरों की भीड़ गुमटी में पहुंचती है, लेकिन उन्हें सोने चांदी के बर्तनों की बजाय सिर्फ टूटी हुई बोतलें मिलती हैं। चोरों ने बोतलों को देखकर हैरानी और खौफ में उच्चाटन किया। जब अब्दुल्ला ने समझा कि उनका चोरी का खेल खुल गया है, वह अपने साथी चोरों के साथ एक सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग गए। इस बीच अली बाबा ने अब्दुल्ला की गुमटी में चुपके से गया और उसके सारे सामान को लूट लिया। जब चोरों ने देखा कि उनका सच्चा बोस कहां गया है, वह भागकर उसकी तलाश में निकले। अली बाबा ने समझाया कि यह सब उसकी मेहनत और ईमानदारी के फल हैं और उसने इस सुअवसर को उपयोग करके अपने दुकान को और भी बढ़ावा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और छल करने वालों की सोच से बचना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।